हेलो मेरे मस्ती के मास्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग की। सो लेट्स स्प्रेड द पावर ऑफ एजुकेशन टुगेदर। सो ये सिचुएशन है हमारी कि मिस्टर सनी जो कि 38 ईयर्स ओल्ड मेल हैं, एडमिटेड है मेडिकल वार्ड में विथ हेड इंजरी इन सेमी कॉन्शियस स्टेट। ही इज़ ऑन फ्लूइड डाइट थ्रू नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एवरी 2 आवर एंड गिव 100 ml ऑफ मिल्क थ्रू एनजी ट्यूब। जो एक मिस्टर सनी है 38 ईयर्स ओल्ड के, वो मेडिकल वार्ड में एडमिटेड हैं, सेमी कॉन्शियस स्टेट में है और उनको फ्लूइड डाइट दी गई है एनजी ट्यूब से। हर 2 घंटे में हमें देना है और 100 ml ऑफ मिल्क जो है वो एनजी ट्यूब से देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनजी ट्यूब होता क्या है। एनजी ट्यूब एक तरीके की ट्यूब रहती है जिसमें लोग जो खाना नहीं खा सकते हैं हाथ से या फिर कॉन्शियस नहीं होते हैं प्रॉपर, तो हम एनजी ट्यूब डाल करके उनको फीड करते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है। और देखिए सबसे पहले कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स बोल देते हैं ऐसे ही कि ठीक है इनको एनजी ट्यूब डाल दीजिए, लेकिन आपको हमेशा रिटन फिजिशियन ऑर्डर जो है वो चेक करना होता है। सेकंड क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड सीक कंसर्ट। पेशेंट को प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि एनजी ट्यूबिंग क्यों डाली जा रही है अगर पेशेंट जो है वो थोड़ा भी कॉन्शियस है तो, और अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो आप उनके जो अटेंडर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर्स को लेकर के कि ये एनजी ट्यूबिंग क्यों डाली जा रही है और इसका क्या बेनिफिट होगा। फिर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब इन्वायरमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपको ये कहते हैं प्राइवेसी मेंटेन करनी है इस चीज़ के लिए भी, तो एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। फिर नेक्स्ट है आप जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब अरेंज करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ, जैसे कि आपको खुद को भी प्रिपेयर करना है, हैंड वॉश करना है, प्रॉपर पीपीई किट पहननी है। और देखिए ये जो मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ ना, ये मार्किंग आपके जब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग होता है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना होता है। अगर आप एक भी स्टेप इधर से उधर करते हैं तो इसमें नंबर कट होते हैं। सो प्लीज़ इन स्टेप्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सो हम थे प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ, जिसमें आप हैंड वॉशिंग करेंगे, पीपीई किट पहनेंगे। एंड नेक्स्ट वॉशेज हैंड, प्रोवाइड सेमी फाउलर और फाउलर पोजीशन। पेशेंट को आप सेमी फाउलर एंड फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। एंड प्लेस टाल ओवर द चेस्ट एंड अराउंड द नेक। आपको जो टाल है पेशेंट के चेस्ट पे और नेक के अराउंड करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्यूबिंग करेंगे और जब आप फीडिंग करेंगे तो माइट बी पॉसिबल, क्योंकि लिक्विड डाइट दी जाती है तो वो इधर उधर गिर सकता है, जिससे पेशेंट के जो क्या कहते हैं नेक एरिया है वो वेट हो सकता है। और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे चल करके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेक श्योर दैट द ट्यूब इज इन स्टमक बिफोर गोइंग फीड अप द फॉलोइंग मैथड। आपको बहुत ध्यान देना है कि जब आप एनजी ट्यूबिंग डाल रहे हैं तो वो स्टमक में ही जाए। कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। अब ट्रैकिया और इसोफेजियल दोनों का आपका पाइप जो है वो साइमल्टेनियसली एक जैसे है, मतलब अगल बगल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाय मिस्टेक इन अलग जगह पे आप कर देते हो, तो इस वजह से इसका बहुत ध्यान देना है कि जो एनजी ट्यूबिंग की पाइपिंग है वो स्टमक में ही जानी चाहिए, ठीक है। इसकी क्या लोकेशन होती है और क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट है आपका मेक श्योर दैट द ट्यूब इज इन स्टमक बिफोर गिविंग फीड बाय द फॉलोइंग मैथड। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ऑस्कल्टेट कैसे करेंगे, इंजेक्ट कर सकते हैं 5 to 10 ml ऑफ एयर विद द हेल्प ऑफ 10 cc सिरिंज। आप 10 cc की सिरिंज से आप क्या कहते हैं 5 to 10 ml एयर लेंगे। एयर कैसे लेंगे, कुछ नहीं करना है, सिरिंज को आपको पीछे की तरफ क्या कहते हैं आपको सिरिंज पीछे की तरफ करना है, जिससे कि उसमें एयर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और उसके बाद आपको उस ट्यूब को कनेक्ट करके उसमें जो एयर है उसको पुश कर देना है। सो इससे क्या होगा कि पोजीशन जो है वो एनजी ट्यूबिंग की आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। जब आप अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट पे एब्डोमेन के स्टेथोस्कोप को लगाएंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी। जैसे होता नहीं है कि आपका पेपर की तरीके से जब आप पेपर को सुकोड़ते हैं उस तरीके की ऑस्कल्टेशन आएगी, तो आपको उससे पता चल सकता है कि
ये जो ऑस्कल्टेट करके कि जो ट्यूब है वो सही जगह पर आपकी गई है कि नहीं गई है। नेक्स्ट, pinches loops the tube to prevent air entry, connect the barrel to 50 cc syringe to the tube। उसके बाद आपको ये कहते हैं ये जो उस ट्यूब है उसको लूप अप कर देना है ताकि अदर एयर जो है या कोई भी एयर ना जाए उसमें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें ग्लव्स भी टाई अप कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी है आपको उस पर कनेक्ट करके रखना है, आपको एक बैरल लगाना है ताकि जो अदर एयर है वो बॉडी के अंदर नहीं जाए, ठीक। फिर नेक्स्ट है, कीप सिरिंज अबाउट 12 इंच अबाउट द पेशेंट्स हेड रेफरेंस एंड फीड विद अ 20 ml ऑफ वाटर एंड देन अलाउज फीड टू फ्लो बाय ग्रेविटी बाय रेजिंग द बैरल अबव द लेवल ऑफ द पेशेंट्स हेड। आपको जो बैरल है मतलब जो दूसरी सिरिंज है 50 cc की, वो आपको पेशेंट से ऊपर की तरफ मतलब 90 डिग्री के ऊपर एंगल पे रखनी है, जिससे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के उससे आप पेशेंट को ठीक से फीड अप करवा सकें, ठीक है। फिर पोर्स द फीड इनटू द बैरल व्हेन इट्स 3/4 एम्प्टी। फिर उसके बाद जब बैरल 3/4 आपका एम्प्टी हो जाएगा तब आपको उसमें इंजेक्ट करना है। एंड पिंचेस ट्यूब व्हेन एवर नेसेसरी टू स्टॉप व्हेन पोरिंग द फीड। और उसके बाद जैसे ही फीडिंग कंप्लीट हो जाती है उसको आपको बैरल को स्टॉप अप कर देना है। फ्लश द ट्यूब बाय पोरिंग 30 ml ऑफ वाटर। उसके बाद आपको दोबारा से 30 ml वाटर जो है उसको दोबारा फ्लश करना है एट द एंड ऑफ द फीड। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ऑलरेडी फीडिंग करवा रहे होते हैं तो फिर जब आप फ्लूइड को फीडअप करा रहे हो तो माइट भी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ उसके क्या कहते हैं फ्लूइड के रास्ते में रह जाए तो वो आगे जा कर के ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से हम फिर 30 ml ऑफ वाटर जो है दोबारा फ्लश करता है, जिससे कि किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज ना हो और नेक्स्ट जब आप दोबारा से फीडिंग कंटिन्यू करो तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर नेक्स्ट है आपका रिमूव द सिरिंज एंड कीप्स द ट्यूब क्लोज। सिरिंज को रिमूव करिए और ट्यूब को क्लोज कर दीजिए एंड आर्टिकल्स को रिप्लेस करके हैंड को आप वॉश कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो भी प्रोसीजर आपने किया है उसको डॉक्यूमेंट करिए, रिकॉर्ड में इनटेक आउटपुट कितना आया है वो रिकॉर्ड करिए, टाइम क्या है, कितना अमाउंट आपने फीड अप किया है। अच्छा, जब भी हम फीडिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे हमें आउटपुट का बहुत ध्यान रखना होता है कि कितना हमने इनपुट दिया है और कितना आउटपुट आ रहा है। उससे हमें बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में भी अंदर पता चलता है कि क्या किडनी, स्टमक ये सब ठीक से वर्किंग में है कि नहीं है, इंटेस्टाइनल ठीक वर्किंग है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रोसीजर देखना होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।